ये कहानी है एक गरीब मजदूर आदमी भुवन की, जो अपने पूरे परिवार को लेके काम की तलाश में शहर आया था। उसका पूरा परिवार मेहनत मजदूरी करके अपने दिन गुजारता था। वो हर रोज मेहनत करके कमाने वाले लोगों में से एक था। जब तक वो रास्तों पर उतरकर कुछ ना कुछ काम न करे, तब तक उसे खाना नहीं मिलता था। बड़ी मुश्किल से उन्हें खाना मिलता और उनके दिन कटते थे। दिन भर मेहनत मजदूरी करके वो फुटपाथ पर बनाई हुई झुग्गी में सो जाता था। ऐसे ही एक दिन जब वो काम पर निकल रहा था, तो उसे पूरी सड़क सुनसान दिखाई दी। रास्तों पर कोई गाड़ियां भी नहीं दिखाई दी और दूर दूर तक कोई आदमी भी नहीं नजर आया। फिर भुवन थोड़ा आगे जाकर देखता है, तब पीछे से जोर से एक डंडा उसके ऊपर पड़ता है। वो घबराकर झट से पीछे देखता है, तो उसे दिखता है कि एक पुलिस वाला उसे डंडे मार रहा है। अरे साहब रुको साहब, साहब क्यों मार रहे हो साहब? ए पागल, कहाँ घूम रहा है? चल भाग यहाँ से। पता नहीं लॉकडाउन चल रहा है, पूरा देश बंद है। अगर दोबारा सड़क पर दिखा तो बहुत मार खाएगा। लेकिन साहब ये लॉकडाउन होता क्या है साहब, और ये सब कुछ बंद क्यों है? अरे पागल, कौन सी दुनिया में है तू? यहाँ कोरोना नाम की महामारी आई है, महामारी। अगर घर से बाहर निकलेगा तो इस बीमारी का शिकार होके मर जाएगा। चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पागल। ये कह के उसने एक और डंडा उसके पीठ पर मारा। वो बेचारा घबराता हुआ दौड़ता हुआ अपने परिवार के पास चला गया। फिर उसके परिवार वालों ने पूछा तो उसने बताया कि कोई महामारी आई है, जिसकी वजह से देश बंद है और सड़कों पर भी नहीं जा सकते। तभी भुवन का बच्चा बोला, लेकिन बाबा, हम बाहर जाकर सड़कों पर कुछ नहीं बेचेंगे तो हमें खाना कैसे मिलेगा? सड़क पे कुछ बेचने के लिए लोग तो होने चाहिए ना बेटा। बाहर भीख देने के लिए भी कोई आदमी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूख से ही मर जाएंगे। फिर बेचारा भुवन सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे। 2 दिन गुजर जाते हैं। उसका परिवार भूख से परेशान हो जाता है। बच्चे भूख के मारे रो रहे होते हैं। भुवन को अपने परिवार की यह हालत देखी नहीं जाती, लेकिन वो गरीब कर भी क्या सकता है। उसके पास उतने पैसे भी नहीं है कि वो 2 दिन का अनाज घर में भर के रख सके, और बाहर निकला तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जो उसे काम दे सके। उसके परिवार की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए पुलिस की मार पड़ने के बाद भी वो बाहर निकलता है। फिर भुवन को पता चलता है कि सरकार गरीबों के लिए राशन बांट रही है। फिर भुवन वहां चला जाता है। भुवन को वहां जाकर पता चलता है कि राशन सिर्फ उन्हें ही मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड है। बेचारा भुवन, जिसका रहने का ठिकाना नहीं, उसे राशन कार्ड और आधार कार्ड कहाँ से मिल पाएगा? फिर भुवन मायूस होकर वहां से निकल जाता है। फिर उसे पता चलता है कि किसी सरकारी स्कूल में गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है।